वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए, उनकी अनंत कृपाओं को संसार में और जीवन में देखते हुए, भगवान की महान कृतियों को, उनकी अद्भुत महिमाओं को संसार में उनके रचित पदार्थों में अनुभव करते हुए, उनका अवलोकन करते हुए और शरीर के अंदर, देह के भीतर भगवान की रचना, नियमों को, व्यवस्थाओं को, भगवान के रचे पदार्थों को साक्षात अपनी आत्मा से अनुभव करते हुए, भगवान के महान विज्ञान बुद्धि बल को अपने शरीर के यंत्रों में, उनकी प्रतिभा को, उनकी महिमा को विवेक पूर्वक विचार के द्वारा जानते समझते अनुभव करते हुए, हम उस महान प्रभु के चिंतन और भाव से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अंतःकरण को पावन करें, पवित्र करें, संस्कारित करें, रूपांतरित करें। भगवान के भाव में जो हृदय रूपांतरित हो जाता है, भगवान के भावों से जो हृदय संस्कारित हो जाता है, प्रभु के चिंतन मनन से जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है और भगवान को अपना बना लेता है, वो संसार के अंदर निर्भय निर्भीक हो जाता है। वो मृत्यु के पार जाने वाले रास्ते पर चल पड़ता है। वो संसार की ऐषणाओं से संसार को जान करके मुक्त हो जाता है। वो पांच भौतिक जगत के लुभावने आकर्षणों से बुद्धि विवेक के द्वारा जल में कमल की भांति रहते हुए भी अलग थलग हो जाता है। उसका जीवन चमक उठता है जो प्रभु को जीवन में अपना लेता है। सो आइए, हम मनुष्य हैं, ये गौरव हमें मिला है, ये महान अवसर हमें जीवन में सहज प्राप्त हुआ है कि हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, कि हम भगवान का भजन कर सकते हैं, कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कि हम उस महान प्रभु को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने भावों में भर सकते हैं और उसका चिंतन अपने देह के कण कण में, कोशिका कोशिका, ऊतक कोष्ठक, संसार की हर वस्तु में, शरीर के भीतर के हर पदार्थ में कर सकते हैं। प्रभु सर्वत्र सदा विराजमान है। प्रभु की व्यवस्था और नियम सर्वत्र और सदैव हमारे लिए कल्याणकारी बने हुए हैं। भगवान हम पर किस प्रकार से अनंत कृपाएं कर रहे हैं, उनका पार तो हम नहीं पा सकते, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं। हमारा तो ज्ञान बहुत ही अल्प है। हम उस महान प्रभु, सर्वज्ञ विधाता, सर्वव्यापक शक्तिमान पार ब्रह्म, उस महान प्रभु के न तो कृपाओं का पार पा सकते हैं, न उनके ज्ञान की था पा सकते हैं, न हम उनके सामर्थ्य के अंत को जान सकते हैं। वे भगवान हर चीज में महान है, वो हर ज्ञान में महान है, वो हर रचना के भीतर जो उनकी प्रतिभा झलकती है, उससे हमें सहज ही बोध होता है कि प्रभु कितने ज्ञान बल में, विवेक में हम सबसे कितने अद्भुत और महान
ये जो हमारा संसार है, जिसमें हम रोजाना प्रभु की व्यवस्थाओं में अपने जीवन को जीते चले आ रहे हैं। रोज हम रात को सोते हैं कि रोज हम सुबह को उठते हैं और दिन भर नाना कार्य भगवान के दिए इस शरीर से, शरीर के अंदर की ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण से करते चले आ रहे हैं। प्रभु नित्य ही हम पर कृपालु हैं। भगवान की नित्य ही शक्तियों का हम अपने जीवन में उपयोग लेते हैं। भगवान ने हमें किसी दृष्टि से अभागा नहीं रखा है। हमारे लिए मनुष्य शरीर के साथ आत्म कल्याण के और जीवन में और जगत में अनंत आनंद को पाने के द्वार प्रभु ने खोल दिए हैं। यदि कहीं कमी है तो हमारी ही कमी है कि हम उस महान विधाता के उन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यदि हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो संसार के पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव को, स्वरूप को जानेंगे। जब हम पदार्थों के, शरीर के भीतर के तमाम उपकरणों के, आत्मा और परमात्मा के, प्रकृति और प्रकृति के 24 विकार, इस सारे सृष्टि और पांच भौतिक जगत के जब नियमों को, जब इन सब के भीतर काम कर रही विधाता ईश्वर की व्यवस्था को, जब इन सब के जो अपने अपने भगवान ने जो इनमें गुण रखे हैं, इनमें जो गुणों का सृजन किया है, इनमें जो आकृति, रस, स्वाद, रूप, जो सब में गुणवत्ता है, सब में जो भिन्नता है, सब में जो विभिन्नता है, इन सब को जब हम भगवान की दी बुद्धि का, उनके ज्ञान के द्वारा विकास करके उससे जब इन तमाम पदार्थों को समझेंगे तो हम सहज ही परमात्मा के भावों से अपने आप को भर लेंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु से अधिक हमारे और कोई करीब नहीं। अंतर है कि भगवान से हमारी ज्ञान की दूरी, स्थान की दूरी नहीं है। भगवान तो सृष्टि के कण कण में, हर आत्मा में ओतप्रोत है। प्रभु भीतर भी हैं, प्रभु बाहर भी, सब और प्रभु है। हम उस महान प्रभु को जब विचारेंगे और जब हम अपनी आत्मा को तत्वतः जान लेंगे तो प्रभु को हम अपने ही भीतर सदा पाएंगे। प्रभु से मिलने का जो स्थान है वो आत्मा का अपना ही शरीर के अंदर का हृदय स्थान है। शरीर में ही जब आत्मा अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, अंतर्मुखी होकर जब भगवान के नाम के सहारे भगवान के कामों को जानता है, जानते जानते चिंतन मनन करते अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते अनुभव करता है समाधि द्वारा, प्रभु कृपा द्वारा, तो फिर परमात्मा को जानने का द्वार भी खुल जाता है। क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों चेतन है, दोनों का जानने का स्वभाव है, दोनों अजर अमर नित्य हैं, अविनाशी हैं। शरीर बदलते हैं, ना परमात्मा बदलता है, ना आत्मा बदलता है। शरीर और संसार बदल जाता है, परंतु आत्मा और परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। मूल प्रकृति भी अपने स्वभाव से ज्यों की त्यों रहती है। बस जब वो विकृत होती है 24 विकारों में, सृष्टि के रूप में विधाता की व्यवस्था से परिणत होती हैं, तो उसके अंदर भी नाना भाव, नाना गुण, नाना आकृतियां और नाना
स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब विधाता परमेश्वर की व्यवस्था से ये जीवात्मा, शरीर में रहने वाला ये आत्मा, जब शास्त्र ज्ञान द्वारा सब कुछ जान लेता है, तो फिर भगवान से भी जुड़ जाता है और संसार को भी जान लेता है, भय से भी मुक्त हो जाता है, अविद्या का भी नाश कर देता है, पूर्ण विवेक को, विवेक ख्याति को भी प्राप्त हो जाता है, वितर्क से विचार, विचार से आनंद, आनंद से संप्रज्ञा की उत्तम अवस्था अस्मिता में प्रवेश करता है, समस्त प्रकृति के तमाम स्वरूपों को और अपने आत्म तत्व को ज्ञान पूर्वक साक्षात कर लेता है। तत्पश्चात विधाता प्रभु की कृपा से असंप्रज्ञात के अंदर आत्मा को तत्वतः स्वयं से अनुभव करता है और भगवान को भी करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए मुक्त हो जाता है। मोक्ष को, परम धाम परमात्मा के परमानंद को पा लेता है। ये जो ज्ञान के, चिंतन के, भावनाओं के संस्कार हैं, ये संस्कार अपने हृदय को, अपने मानस को, अपने अंतकरण को रूपांतरित करते हैं। ये संस्कार, ये विचार, ये भाव, ये चिंतन अपने अंतकरण को संस्कारित करते हैं। यही संस्कार जब वृत्तियां और विचार बनकर हमारे चित्त में, हमारी आत्मा के सन्मुख चलेंगे, वृत्ति बनकर, विचार बनकर, थॉट बनकर, तो आत्मा इन सब के संपर्क में रहकर अपने आप को ऐसे वातावरण में, ऐसे भाव में, ऐसे ज्ञान विज्ञान में, ऐसी समझदारी में सदैव अनुभव करेगा, क्योंकि सारा खेल संस्कार और विचार का है। मनुष्य के संस्कार ही मनुष्य के विकास और पतन को तय करते हैं। मनुष्य की ऊंचाई और नीचाई को उसके संस्कार तय करते हैं, उसके विचार। संस्कार जैसे विचार वैसे होते हैं, और संस्कार वैसे होते हैं जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, और मनुष्य के कर्म वैसे होते हैं जैसा मनुष्य का ज्ञान, चिंतन, उसका वातावरण, उसका लिखना पढ़ना, उसका सोचना समझना, उसका खाना पीना, उनका लोगों के बीच में रहना होता है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का परिवार मिला है। प्रभु के परिवार से अभिप्राय है कि प्रभु को जानने के उत्सुक, प्रभु को पाने के उत्सुक, प्रभु की भावना से जुड़े रहने वाले लोगों का संपर्क मिला है। सो आइए आइए इस पूरे भाव को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको व्यवस्थित कर ले, कमर, पीठ, गर्दन को सहज और सीधा रखें, दोनों हथेलियों को गोद में रखें, यह यथानुकूलता रखें, नेत्रों को, पलकों को बंद रखें, परंतु सहज रखें, और पूरे शरीर पर ध्यान दें, सिर से पांव तक की काया पर दृष्टि डालें, और दोनों नथुनों से बाहर से भीतर आती हुई श्वास को अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कर लें। श्वास को अनुभव करते रहें, उसे लेते हुए अनुभव करें, और ठीक पीछे से चले आ रहे चिंतन के हिसाब से परमात्मा को श्वास से जोड़ दें। श्वास को अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे शरीर फूलता हुआ ऊंचा उठेगा, लगेगा ऐसा, तो उसे महसूस करें। श्वास को अनुभव करने वाले अनुभविता स्वयं को भी जाने।
श्वास के साथ साथ धीरे धीरे सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। अंदर से अनुभव करें, बाहर से अनुभव करें। अनुभूति के क्षणों में अनुभव करने वाले अपने आत्मा पर भी ध्यान रखें। 3-4 बार इस प्रकार अनुभव करें। श्वास लें, अनुभव करते जाएं, फिर प्रश्वास को छोड़ें, शरीर को सिकुड़ते हुए अनुभव करें। फिर श्वास भरें, ऐसे 2-3 बार करें। श्वास को और शरीर को अनुभव करने वाले स्वयं पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है। स्वयं पर भी अपने विवेक की आंख रखना है। ओ, अब श्वास और शरीर के साथ साथ दिव्य नाद जिनको सुनाई देती हैं, वो दोनों कानों के आकाश में मन को बीच बीच में लगाकर उसे सुने। बस उधर ध्यान देंगे तो सुनाई देने लगेगी। दिव्य प्रकाश भ्रुकुटी में जिनको दिखाई देता है, वो वहां के बारे में संकल्प करेंगे तो मन मन बीच बीच में वहां का भी जाकर दिव्य प्रकाश का ज्ञान करवाएगा। और अब श्वास को लेते हुए श्वास को लेकर रोकेंगे। रोकने के बाद में पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप करेंगे।
प्रभु के ओम नाम का जप मानसिक रूप से करते हुए उस मानसिक जप के अंदर पूरे शरीर को डूबा हुआ ओतप्रोत अनुभव करेंगे, जैसे वो जप की जो तरंगे हैं वो पूरे शरीर में फैल रही हो। जैसे आकाश में बिजली कड़कती है तो वहां से चलकर धरती तक चली आती। जैसे पानी में कोई इलेक्ट्रिक का विद्युत का कोई तार डाल दे तो वो सारे पानी में फैल जाता है, कहीं दिखाई तो नहीं देता। ठीक इसी प्रकार अपने मानस में चलने वाले ओमकार के प्रभाव को पूरी देह में डाल देना है, पूरे शरीर में छोड़ देना है। शरीर की एक एक कोशिका तक आपके मानसिक जप के भाव की तरंग पहुंचे और उसको तरंगित करें, पूरी देह को संस्कारित करें। जैसे सूर्य की रवि रश्मियां अपनी देह में जाकर शरीर के विकारों को नष्ट करती। जैसे सूर्य की रवि रश्मियां जाकर अपने देह के विकारों को नष्ट करती है। जैसे धूप में रखे हुए कई दिन के बंद किसी पेटी में रखे हुए वस्त्र की सारी गंध को, उसके कीटाणु को रवि रश्मियां कुछ ही घंटों में नष्ट कर देती है, सारी दुर्गंध को खत्म कर देती हैं, दुर्गंध को उत्पन्न करने वाले उन कृमियों को मार देती है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु के ओम नाम के मानस जप की जो ओम रश्मियां हैं, जो भाव तरंगे, जो विद्युतीय, जो चिंतन की तरंगे हैं, वो बिल्कुल पूरे शरीर को भगवान के भाव से ओतप्रोत कर दे। पूरी देह में रासायनिक बदलाव होगा, मानसिक चिंतन का प्रभाव शरीर के समस्त भागों पर पड़ेगा, सारे रस पर, रक्त पर, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, समस्त धातुओं पर पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, जब प्रभु के नाम का जप करें तो पूरे शरीर में उस जप को और पूरे शरीर को उस जप में ओतप्रोत अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए जो ओम का जप का जो अर्थ है, भाव है, वो है ईश्वर सर्वरक्षक है। तो जिस शरीर को, श्वास को, शरीर के अंगों को जप के काल में आप अनुभव करेंगे ओम के जप में ओतप्रोत, उसमें प्रभु की कृपाओं को देखेंगे, उसमें भगवान की रक्षा की जो व्यवस्था और जो नियम काम कर रहे हैं, या यूं जो व्यवस्था और नियमों से प्रभु इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं, शरीर के तमाम उन इंद्रियों की रक्षा कर रहे हैं, अंतकरण की रक्षा कर रहे हैं, उन सारे अंग प्रत्यंगों की रक्षा कर रहे हैं जिससे हम जीवन में तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। तो अब मैं मौन होता हूँ, अगले 5-7 मिनट तक आप ये प्रयोग करें और इसकी पावन संस्कारों से अपने हृदय और आत्मा को पावन करें, अपने अंतस जगत को संस्कारित करें। यही भक्ति है, यही परमात्मा के भजन की उत्तम वैदिक रीति है। अब मैं मौन होता हूँ, आप 5-7 मिनट तक इसमें पूरी तरह डूब जाएं, पूरी तरह विलीन हो जाएं, पूरी तरह लवलीन हो जाएं और इस प्रयोग को करें और इस आनंद के अमृत रस का, ज्ञान रस का, भाव रस का पान करते चले जाएं। ओम कीजिए।
प्रकार उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद के निज नाम ओम का मानसिक जप करते हुए जप के भाव अर्थ के रूप में प्रभु को जीवन और जगत का सर्वरक्षक अनुभव करते हुए, जानते हुए, समझते हुए अपनी देह का श्वास के द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंगों का अपनी व्यवस्था और नियमों के द्वारा संसार में बने नाना खाद्य पदार्थों के द्वारा करते हुए साक्षात अनुभव करते हुए भगवान के इन पावन चिंतन से अपने अंतःकरण को संस्कारित करते हुए अब इस भाव के साथ भगवान का धन्यवाद करें, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करें। भगवान के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से धीरे धीरे अपनी अंतस जागरूकता के साथ बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए। अब आगे जो विगत दिनों से हम उपनिषद के ईशोपनिषद के 9वें पाठ पर विचार चिंतन करते चले आ रहे हैं और उसके 15वें श्लोक को समझते चले आ रहे हैं। जीवन के अंदर जो इस 15वें श्लोक में प्रकाश डाला है कि मनुष्य के जीवन में क्या हो रहा है, मनुष्य जीवन में क्या कर रहा है, वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो किधर जा रहा है, क्या सोच समझकर जीवन को किस रीति से जी रहा है, वो ठीक है गलत है। तो उसको सुधारने के लिए इसमें जो सूत्र दिए हैं, इसमें जो मार्गदर्शन करने वाले और अपने जीवन के मार्गों को, पथों को साफ सुथरा दिखाने वाले जो संकेत हैं, उन संकेतों को हम समझ रहे थे और वो संकेत बड़े ही अद्भुत हैं। वो मनुष्य को अनंत बुराइयों से बचाने वाले हैं और जीवन का कल्याण करने वाले हैं। तो देखिए, कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब आगे ये जो अगला पेरा है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि चोर को कोई अस्ते का उपदेश करे, अर्थात ईमानदारी का उपदेश करे, तो वह कहता है कि अस्ते को तो मैं, ईमानदारी को तो मैं सत्य कैसे मानूं, अस्तेय तो, ईमानदारी तो मुझे भूखा मार देगी। जब से मैंने चोरी करना आरंभ किया है, मैं मालदार बन गया हूं। ये बात ठीक है, कल भूखा मार देगी, यहां तक तो हमने विचार किया था कि चोरी नहीं करेगा तो ईमानदारी उसे भूखा मार देगी। संसार के लोगों का भी यही विचार है। आज दुनिया में जाकर देखेंगे, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसको विवेक नहीं, जिसने जीवन को समझा नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े, उस आदमी की भी यही मानसिकता है। और आपको बहुत तो सत्संगों में जाने वाले, मंदिरों में शीश नवाने वाले तमाम गुरुओं के भक्त भी ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो बेईमानी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हो सकता है हम में भी कहीं न कहीं दिमाग में ये
बात बैठी हो कि बेईमानी नहीं करेंगे, आटे में नमक जितनी तो चलती है। लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन वो नमक जितनी भी नहीं चलती है। भगवान की व्यवस्था में बिल्कुल बेईमानी नहीं चलती है। नमक जितनी सब करेंगे तो फिर सबके साथ बेईमानी हुई कि नहीं हुई। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ में कोई दूसरा बेईमानी करे, लेकिन सब चाहते हैं कि वो बेईमानी करे, बस उनके साथ में न करे। तो सारे संसार के लोग यही चाहेंगे कि हम तो करेंगे, हमारे साथ में न करें, तो न करने वाला बचा कहाँ। सब सबके साथ में करेंगे तो धरती नरक बनेगी। इसलिए इस प्रकार के अविद्या से ग्रसित लोग कहते हैं कि बेईमानी के बिना हमारा गुजारा नहीं, वो तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे ईमानदारी में। तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने चोरी करना आरंभ किया है, मैं मालदार बन गया हूं। आदमी चोरी करने को होश संभालना बोलता है। आदमी मालदार बनने के पीछे चोरी को कारण बताता है, बेईमानी को कारण बताता है, 2 नंबर के काम को कारण बताता है। वो व्यापार में छल कपट को मालदार बनने का कारण बताता है। और वो शान से, शौकत से, बड़े ही रुतबे के साथ में समाज में खड़ा होता है। अपनी मालदारी को, अपनी शानो शौकत को, अपनी धन संपदा से लदी हुई अपनी हैसियत को दिखाने के लिए। वस्तुतः वो उतने अपराधों को उतने अपराध कर चुका है, उतने अपराधों पर, वो उतने पापों पर बैठा हुआ है। सिकंदर, उसने खूब पूरी धरती में नरसंहार किया। उसकी इच्छा थी कि उस सारी धरती का वो अकेला राजा बन जाए, और वो भी हिंसा के रास्ते पर चलकर, वो भी अवैधिक मार्ग पर चलकर। और बहुत मायनों तक वो सफल भी हुआ, लेकिन अंत में उसको पता लगा कि वो जीवन में हार गया, कि जीवन में वो पूरी तरह विफल हो गया। जीवन में वो सक्सेस नहीं, वो तो पूरी तरह पतित हो गया, क्योंकि साथ में जो किया था वो कुछ भी उसके साथ नहीं जा रहा। और जो किया था, जितना लूटपाट की थी, जितनी गर्दनें उतारी थी, जितने राजाओं को मारा था, जितनी महिलाओं के सुहाग उजाड़े थे, जितने बच्चों के भविष्य उजाड़े थे, घर उजाड़े थे, अनाथ किया था, उन सब की चित्कारें, उन सब की किलकारियां, उन सब के रुदन क्रंदन अब उसके कान में, उसकी खोपड़ी में गूंज रहे हैं। वो सारे नरमुंडे जो उसने तलवारों से उतारे थे, वो सब उसके सामने खोपड़ियां नाच रही है। अब वो मरने जा रहा है, लेकिन मरा नहीं जा रहा। अब वो मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत से बच नहीं पा रहा। ऐसी कगार पे खड़ा हो गया है। न इधर रास्ता है, न उधर मार्ग है, कहीं भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है सिकंदर को कि उसने क्या किया। उसने जीता, वो विश्व को जीता या विश्व से हारा। वो अपने आप से हार गया और अंत में दीनहीन होकर मरा। और उसने इस बात का सबूत सबको दिया कि मेरी हथेलियां सारे दुनिया के सामने मेरे जनाजे के बाहर रखना, और सबको कहना सिकंदर खाली हाथ जा रहा है विश्व विजेता होने के बावजूद। इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह सिकंदर हार गया। इतनी दर्दसा तो भीखमंगे की भी नहीं होती, क्योंकि इतना पाप तो भीख मांगकर जीने वाला भी अपने भीतर जमा नहीं करता, जितना पाप सिकंदर ने दुनिया को लूट करके दूसरों की गद्दियों को, दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के शासनों को हत्या कर किया। उस पाप ने उसको भीख मांगने वाले से भी ज्यादा गिरा दिया। इतना गिरा दिया कि शायद न जाने उसको कितने योनियों में भटकना पड़ेगा
कितने जन्म लेने और मरने पड़ेंगे, जन्म मरण में जाना पड़ेगा, तब जाकर उसके पाप धुलेंगे। तो ये सब किनकी दुर्गति होती? मालदार, जो बेईमानी के रास्ते पर चलकर मालदार बनते हैं, जो बेईमानी के रास्ते पर चलकर दूसरों को लूटकर, दूसरों के अधिकारों का हनन करके, दूसरों का शोषण करके, चालाकी और कुटिलता से बाहर शराफत दिखाकर और भीतर बेईमानी करते हैं मन में, उन लोगों की ये दुर्गति का सूचक है। इसलिए वो क्या कहते हैं, तो पराये धन से धनवान बनने का जो सुनहरा ढक्कन है, यही आकर्षण है। आदमी यही तो चाहता है कि वो धनवान बन जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि धनवान वो अपने पसीने से बने, वो ये चाहता है धनवान वो 2 नंबर से बने। वो मखमली गद्दे पर आराम करता रहे, उस पर सोता रहे, और बस उसके नौकर उसको खूब धन कमाकर उसके घर में उसे सौंपते जाए। आदमी ये चाहता है, पसीने से धनार्जन नहीं चाहता, क्योंकि जो धर्म पूर्वक धनार्जन करेगा वही तो पुरुषार्थ कहलाएगा, वही तो पवित्र कमाई है, वही तो पावन धन है जो मनुष्य की बुद्धि को विवेकशील बनाता है। जब मनुष्य बेईमानी पूर्वक धनार्जन करता है तो उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है, उसकी समझ धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे उसको बुराई की ओर ही ले जाने लगती। इसलिए इसलिए यहाँ इस बात पर जोर दिया गया कि बेईमानी से धन न कमाया जाए, बेईमानी से किसी के विचारों पर अधिकार न किया जाए, बेईमानी से किसी व्यक्ति पर अधिकार न किया जाए, बेईमानी से किसी की जमीन पर, किसी की सत्ता, किसी की वस्तु पर, किसी के अधिकारों पर अधिकार न किया जाए। ये जो लोग संसार में दूसरे प्राणियों को मार के खा जाते हैं, ये बेईमानी है, ये अधर्म, अन्याय है, ये चोरी है। जब भगवान ने उसे जीने का अधिकार दिया है तो तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? जिसने जीवन दिया है मारेगा तो वो मारेगा, उसका उस पर अधिकार है। जब हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, जब हम उसको जीवन नहीं दे सकते, तो हमें जीवन लेने का अधिकार कैसे हुआ? तो ये समस्त जो दूसरे पशुओं को मार के खाने वाले हैं, ये जो मांसाहारी लोग और जो शराबी लोग, जो तमाम प्रकार के हैं, ये सब नरकों का इंतजाम कर रहे हैं। इनकी बुद्धि में यही लोभ, स्वाद, आसक्ति का ढक्कन लगा हुआ है, यही आकर्षण इनको उधर खींच के जा रहा है। ये जो आकर्षण, ये जो ढक्कन है, ये अपनी जो 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, ये विषय ही ढक्कन। जो मीठे में जीभ का राग है, ये राग ही ढक्कन है। जो चरपरे में, चटपटे में राग है, यही तो ढक्कन है। जो स्वास्थ्य के नुकसान होने पर भी जो उस वस्तु को खाया जा रहा है, यही तो ढक्कन है। इसी के ही तो सत्य स्वरूप को दिखाने के लिए साधक परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि इसके सत्य स्वरूप को दिखा दो, कि इससे मुझे ये होने वाला है, और फिर भी मैं इसको खा रहा हूं, इसका मतलब मैं अविवेक से ग्रसित हूं, अविद्या से ग्रसित हूं। इसका मतलब मेरे अंदर इस वस्तु के प्रति आसक्ति बनी हुई है, और आसक्ति, अविवेक, अविद्या, राग, गलत चीजों को खाने पीने की, गलत तरीके से जीने की जो हैबिट है, ये संस्कारों के कारण बनती है, और ये संस्कार गहरे बैठे हुए हैं, और संस्कार मनुष्य के कर्म से बनते हैं। यानी पहले खूब ऐसे गलत कर्म करके संस्कार डाले, और गलत कर्म हमेशा गलत ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, तो इसका मतलब खूब पहले उल्टा ज्ञान किया है,
तो अब सुलटा ज्ञान करेंगे तो सुलटे ज्ञान के नए संस्कार धीरे धीरे बनेंगे और वही संस्कार फिर हमें आगे लेकर जाएंगे। तो उससे अस्तेय रूप, ईमानदारी रूप सत्य का मुख ढका हुआ है। किससे? पराये धन से धनवान बनने का जो सुनहरा ढक्कन है, जो लोभ है, लालच है, परिश्रम से बचना है, जिसको भगवान ने दस्युपना कहा है, चोरीपना कहा है। तो वो जो चोरीपना है, वो जो चोरीपना है, उस चोरीपने से, उस चोरी के स्वभाव से, उन कपट के स्वभाव से, छल कपट के स्वभाव से, 2 नंबर के काम करने के स्वभाव से, बिना परिश्रम किए धनार्जन के स्वभाव से, ऐसे बुरे स्वभाव से जो अस्तेय रूप सत्य है, जो ईमानदारी रूप चिंतन है, स्वभाव है, कर्म है, वो उसका मुख ढका हुआ है। चोर उस ढक्कन को हटाने के लिए तैयार नहीं। आज राष्ट्रों में तस्करी का धंधा इसी कारण जोर पकड़ रहा, क्योंकि उससे अनायास बहुत सा धन आ दिखता है। बिना परिश्रम के धन की घर में ढेर लग जाता है, नोटों की गड्डियों का ढेर लग जाता है बेईमानी से। ढक्कन को हटाकर देखें, इस स्वार्थ के, लोभ के, छल कपट के, 2 नंबर के, रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के ढक्कन को हटाकर देखें तो वास्तविक सत्य दिखेगा। अपने परिश्रम की कमाई पर संतुष्ट रहना ही वास्तविक सत्य है। यही श्रेष्ठ और महान जीवन है। इसी जीवन से मनुष्य के आत्मा का कल्याण होता है। इसी जीवन से मनुष्य पतन से बचता है, ऊपर उठता है, आत्म कल्याण के सुपथ की ओर आगे बढ़ता है। सो आज यहीं तक चिंतन रखते हैं, कल इसके आगे करेंगे। इसको बहुत गहराई से समझें आप लोग। इसको केवल धन के स्तर पर ही ना समझें, इसे व्यवहार के स्तर पर भी समझना है, इसको भावना के स्तर पर भी समझना है, इसको अपने विचार चिंतन के स्तर पर भी समझना है। इसको अपने अंदर से जो छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं आती है उस पर भी समझना है। इसलिए ज्ञान आपको प्रतिबोध विदितम, आपको अपनी ही कमियों को दिखाने वाला प्रकाशक बनता है। ये ऐसी टॉर्च हैं जो हमारे ऊपर आती है। उंगली करते हैं हम किसी की ओर तो 3 उंगलियां अपनी ओर होती, इसका मतलब है कि हम भी दोषी। तो इसका व्यापक रूप से चिंतन करेंगे। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप इस चिंतन को आधार बनाकर चिंतन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम अस्तेय का अस्तेय का जीवन जिए, अर्थात ईमानदारी का जीवन जिए, स्तेय का, चोरी का नहीं। हर स्तर पर, हर रूप में, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सभी प्रकार से। मैं मौन होता हूँ। आप चिंतन करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर आएंगे। 2 मिनट कीजिए। ओ
हो हो। इस प्रकार महान प्रभु का धन्यवाद करते हुए और जीवन में इस श्लोक को रूपांतरित चरितार्थ करने का संकल्प लेते हुए अब धीरे धीरे भीतर से स्वयं को बाहर लाने के लिए मन बनाएंगे। अपनी अंतः जागरूकता के साथ भीतर से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे। उषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ कीजिए। ओ ओ। अब शांति। ओ ओम शांति शांति शांति। ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। हम सब भगवान के ज्ञान के, ऋषियों के ज्ञान के, शास्त्रों के अनुसार जीवन का उत्तम निर्माण करें। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने उत्तम निर्माण से सदैव हित करें, भला करें, कल्याण करें। बहुत बहुत शुभ।